हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमृत वसुमथारी है। आप देख रहे हो बोडोटॉप व्यू। आज मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों कुछ अर्निंग रिलेटेड नहीं है। तो आज का वीडियो सिम कार्ड के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कल हमारा रात 11:30-12 बजे में एक मोबाइल चोरी हुआ है। तो इसके साथ में हमारा सिम कार्ड भी चला गया है। तो सिम कार्ड तो हम नया ले सकता था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये सिम कार्ड नहीं लेंगे, ना यूज़ नहीं करेगा ये सिम कार्ड। तो मोबाइल के साथ सिम कार्ड भी गया, तो मोबाइल को ट्रैकिंग करने से भी नहीं मिला। तो ट्रेन में चोरी हुआ है, तो हमारा लड़का लेके गया था, तो बहुत दूर में ये चोरी हो गया, तो इसको मिलना मुश्किल है। तो इसलिए मैं क्या सोच रहा ये सिम को भी यूज़ नहीं करेगा, दोबारा ये सिम को नहीं निकालेंगे। तो इसको हमेशा के लिए डीएक्टिवेशन करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, हमेशा के लिए बंद करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो में मैं बताएंगे कैसे बंद करना है ये सिम को। तो कभी कभार आपका भी हो सकता है, तो आप लोग ये वीडियो देख के लेना, कभी आपका काम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है। क्रोम ब्राउज़र में क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है, jio.com सर्च करना है। जैसे आपने देखा है अभी jio.com सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा और सर्विस देखेंगे। सिर्फ जियो का है, ये सिर्फ जियो में वर्क करेगा, ये दूसरा कंपनी में वर्क नहीं करेगा, ओनली जियो सिम का है। तो इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको सपोर्ट में सिंपली क्लिक करना है। आपको ये माई अकाउंट में क्लिक करना है। माई अकाउंट में क्लिक करते ही आपको फिर नेक्स्ट इंटरफेस में लेके जाएगा। देखिए आ गया है। अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो है मेरा। नेक्स्ट इंटरफेस में आ गया है अभी, आप देख सकते हो। बहुत इजी है करने के लिए, तो आप लोग ध्यान से देखना फिर भी, ताकि मिस ना हो जाए। कभी भी आपके पास भी ये डीएक्टिवेट करने का टाइम आ सकता है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए। तो देखिए अभी ऐसा इंटरफेस आ गया है। लॉस योर सिम लॉग इन हियर। तो इसमें इधर साइड में एरो है, इसमें क्लिक करना है आपको। ये बॉक्स डाला है, इधर लास्ट में एरो है, इसमें आपको क्लिक करना होता है। उसमें क्लिक करते ही आपको फिर नेक्स्ट इंटरफेस में लेके जाएगा। क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट इंटरफेस में लेके जाएगा। देखिए लेके आ गया है अभी, नेक्स्ट इंटरफेस आ गया। तो आपको इसमें जियो नंबर इंटर करना है जो आपका लॉस्ट हो गया है, जो आप डीएक्टिवेट करने के लिए सोच रहे हैं। ये नंबर को आप इसमें इंटर कीजिए। आपका जो जियो सिम है, जियो सिम का जो नंबर है इसमें इंटर कीजिए। तो मैं अभी इंटर कर रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर, जो खोया हुआ नंबर था, डीएक्टिवेट करने के लिए सोच रहा है। तो इसको आप इसमें डाल दीजिए अपना मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। तो अभी आपको ये प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करते आपको फिर से नेक्स्ट इंटरफेस में लेके जाएगा। लॉस सिम लॉगिन, तो सेलेक्ट कैटेगरी करना है। इसके बाद इंटर डिटेल करना है आपको। तो सेलेक्ट कैटेगरी में एरो में क्लिक करते हैं आपको ऐसा 3 ऑप्शन आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर ईमेल आईडी, अल्टरनेट नंबर। तो आप सिम डेटे बुक कौन सा आप दिया है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ, इजी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे को याद है। तो इसलिए इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिए। इसके बाद तो आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाला है, तो आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट कीजिए, और नहीं तो ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिए। मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद सबमिट में क्लिक करना है आपको। सबमिट में क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको देखिए ईमेल आईडी और अल्टरनेट मोबाइल नंबर 2 आ गया है। मेरा जीमेल आईडी भी डाला था। तो मैं सिंपली अपना मोबाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी भी सेलेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे नीचे वाला मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसमें आपको OTP आएगा। तो इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद टिक मार्क डालना है। टिक मार्क डालने के बाद आपको जेनरेट OTP में क्लिक करना है। जेनरेट OTP में क्लिक करते ही आपको एक OTP नंबर आ जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। देखिए अभी आ गया भी है, 1 टाइम पासवर्ड आ गया है। तो इसमें मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ अभी। पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। देखिए हाँ, इस सबमिट में आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट इंटरफेस में लेके जाएगा, आप देख सकते हो। तो थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो इधर उधर घूम रहा है।
नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा अभी। तो आ गया, देखो मेरा मोबाइल नंबर ऊपर ही आ गया है और मेरा नाम भी आ गया इधर साइड में। तो देखिए आप सस्पेंड एंड रिज्यूम, तो आपको इसमें सेलेक्ट रीजन में क्लिक करना है। सेलेक्ट रीजन में क्लिक कीजिए एरो में। इसके बाद देखिए आप इसमें सिम डिवाइस लॉस, इसमें क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सिम डिवाइस लॉस को सेलेक्ट करना है आपको, ये वाला को सेलेक्ट कीजिए आप। इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है, ये सबमिट में। सबमिट करने के बाद आपका फिर नेक्स्ट इंटरफेस आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हूं मैं। देखिए आप देख सकते हो इसमें आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो यस में क्लिक करेंगे। ये 15 मिनट में आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप ये 15 मिनट में ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट में ये मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें भी यूर रिक्वेस्ट टू सस्पेंड सर्विस हैज़ बीन सबमिटेड, तो ओके में क्लिक कीजिए सिंपली। तो आप देखिए रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस में है। तो आपका जो रिक्वेस्ट है ये 15 मिनट यानी 15 मिनट में आपका ये जो नंबर है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर ही ये काम करेगा। तो आपको 15 मिनट वेट करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आप डीएक्टिवेट कर रहा है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल के आइकन में भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी के लिए उतना ही दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।